दुबई के तेल बिजनेस पर का अंधेरा मंडराने लगा क्योंकि दुबई के जमीन में तेल का लेवल कम होना शुरू हो गया है और शेखों को इस बात की परेशानी होना शुरू हो गई है। इसीलिए वो चाहते थे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल बिजनेस से कन्वर्ट करके टूरिज्म में प्रमोट करें, ताकि अगर तेल का बिजनेस न भी रहा तो वो टूरिज्म से अरबों दौलत कमा सके। इसीलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद मखदूम ने 14,000 करोड़ रुपयों का एक प्रोजेक्ट सोचा। हर साल दुबई में 50 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते थे, जिसे वो बढ़ाकर 150 करोड़ कर देना चाहते थे। लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि दुबई बहुत छोटा शहर था। इसीलिए क्राउन प्रिंस ने ये ठान लिया कि वो अब समंदर के बीच में एक शहर बनवाएंगे और वो चाहते थे कि ये काम सिर्फ 6 साल में कंप्लीट हो जाए। उन्होंने इस आइलैंड को बाउंड्री की तरह बनाने के लिए सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये आई थी कि आज दुनिया में किसी ने भी कभी कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। इस शहर को बनाने के लिए इंजीनियर को कुदरत की ताकत से टकराना पड़ा। ये विशालकाय शहर समुद्र में सीमेंट और स्टील की मदद से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन दुबई के शेख ने कुछ और ही सोचा था। वो चाहते थे कि इस शहर को पूरी तरह से कुदरती सामग्री से बनाया जाए, ताकि ये आसपास के माहौल में घुल मिल सके। इस प्रोजेक्ट में इतनी रेत और इतनी चट्टान लगने वाली थी जितने में तो दुनिया के चारों तरफ 2.5 मीटर दीवार बन सकती है। और इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए दुबई ने दुनिया भर की खास इंजीनियर्स को हायर किया। इंजीनियर्स को ये फिक्र थी कि सर्दियों में उत्तरी तूफान से आने वाली हवाएं और 2 मीटर ऊंची लहरें इस शहर पर वार जरूर करेंगी। सभी जांच पड़ताल के बाद इंजीनियर्स ने हिसाब लगाया कि उन खतरनाक लहरों से बचने के लिए उन लहरों से करीब 3 मीटर ऊंची और 11 मीटर लंबी दीवार बनानी चाहिए। समंदर में दीवार खड़ी करने के लिए करोड़ों रुपए के 3 जॉर्जेस मंगवाए गए, जो कि समंदर में रेत लाकर डालते जा रहे थे। अब समंदर में रेत का थमे रहना आसान नहीं था, इसीलिए रेत को थामे रखने के लिए इसमें 6-6 टन के पत्थर डाले गए। इस विशाल प्रोजेक्ट में कुछ भी पत्थर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जरा सी हलचल में ही पत्थर सरक जाएंगे और पूरा का पूरा शहर समंदर अपने अंदर निकल जाएगा। इसीलिए गोताखोर बार बार समंदर में डुबकी लगाकर नीचे पत्थरों की पोजीशन को चेक करने जाते रहते थे। अब बाकी का काम करने के लिए दुबई को 9 करोड़ 40 लाख घन मीटर रेत के सरोवर की तलाश करनी होगी। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इतनी रेत में पूरे लंदन को 1 मीटर नीचे दफनाया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुबई में तो रेत की कमी है ही नहीं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो दुबई में रेत है वो बहुत ही बारीक कणों से बनी होती, जो कि समंदर में बड़ी आसानी से बह जाए। इसीलिए इंजीनियर मोटे कणों वाली रेत को ढूंढने में लग गए। इंजीनियर्स को पूरे 6 समुद्री मील दूर सागर तल में मिली रेत को पाइप के जरिए 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से समंदर में छिड़काना शुरू कर दिया। अब काम तो ठीक तरह से चल रहा था, लेकिन इंजीनियर्स को शक था कि क्या उनका ये आइलैंड ठीक डिजाइन से बन रहा है। लेकिन दुबई के पास इस शक को दूर करने का उपाय 606 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में था। दुबई ने अपने भेजे जीपीएस सैटेलाइट के जरिए ऊपर से ही प्रोजेक्ट को मापना शुरू कर दिया कि प्रोजेक्ट का डिजाइन ठीक तरह से बन रहा है या नहीं। और इस तरह दुबई प्रिंस भी अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर घर बैठे ही नजर रख सकते थे। अब प्रोजेक्ट तो खत्म होने के कगार पर था, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब काम खत्म हो जाता है तभी कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी होती है। दरअसल उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी योजना अनुसार द्वीप के चारों तरफ नहीं घूम रहा है। लोगों ने इस आइलैंड के छोटे से हिस्से के लिए भी लाखों डॉलर खर्च किए और ठहरे हुए पानी को तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समस्या का समाधान इंजीनियर्स को जल्द ही ढूंढना होगा। इसका सोल्यूशन इंजीनियर्स ने ये निकाला कि अगर वो दीवार में 2 छेद करें तो उन होल्स में से ताजा पानी बहकर चारों तरफ फैल जाएगा और दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ करना होगा ताकि वो पानी बाहर की तरफ निकल सके। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट को खत्म करने की डेडलाइन पास आती चली जा रही है, वैसे वैसे ही इंजीनियर्स अपने काम को अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। अब 12 घंटे काम करने वाले एशिया के 40,000 वर्कर्स को काम में लगाया गया। इन लोगों को 48 डिग्री की झुलसती गर्मी में काम करना था। इस प्रोजेक्ट में 51 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स होटल, बिल्डिंग्स, सड़कें वगैरह बनाने में जुटे हुए हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बिक्री शुरू होते ही पहले 3 दिनों में सारे के सारे मकान बिक गए। इनमें से सबसे महंगा मकान 12 लाख डॉलर्स का था। वक्त तेजी से निकल रहा था, लेकिन क्राउन प्रिंस ने सबको 2006 में आलीशान दुनिया देने का वादा किया। इस 1.6 किलोमीटर इलाके में कम से कम 8,000 विला, 220 शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स होंगे और भी खूबसूरत बिल्डिंग्स के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी। और ऐसे ही इंजीनियर्स ने दिए वक्त में ही उन्हें आलीशान शहर बनाकर दे दिया। अगर आज ये शहर न होता तो हो सकता था कि दुबई के पास आज इतना पैसा न होता। धन्यवाद।